अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। सादगी थी शान उनकी, देशभक्ति पहचान उनकी। नारा दिया जो अमर हो गया, जय जवान जय किसान स्वर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा और गर्व के साथ याद कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम जो न केवल भारतीय राजनीति का प्रतीक है, बल्कि सच्चे नेतृत्व, नैतिकता और सादगी की जीवंत मिसाल है। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे मुगल सराय में जन्मे शास्त्री जी ने बेहद सामान्य परिस्थितियों में अपना जीवन आरंभ किया। बचपन में ही पिता का साया उठ गया, लेकिन माँ के संस्कारों और अपनी अटूट लगन के सहारे उन्होंने जीवन की हर कठिनाई को पार किया। साधारण कपड़े, ना कोई शानो शौकत, ना ही सत्ता का मोह। उनका संपूर्ण जीवन ये सिखाता है कि नेतृत्व किसी पद या अधिकार से नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और आदर्शों से जन्म लेता है। उन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, बल्कि जेल की काल कोठरी को भी अपने संघर्ष की सीढ़ी बनाया। गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर उन्होंने हर अवसर पर सत्य और अहिंसा का पालन किया। देश की आजादी के बाद जब उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियां मिली, तो उन्होंने हर कार्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जनता के हित में निभाया। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश को नेतृत्व की जरूरत थी, तब शास्त्री जी ने बेहद शांत और दृढ़ भाव से ये जिम्मेदारी संभाली। उस समय देश गंभीर संकटों से जूझ रहा था। खदान की कमी, युद्ध का खतरा और आंतरिक अस्थिरता। लेकिन शास्त्री जी ने अपने संयम, दूरदर्शिता और नारे जय जवान जय किसान के माध्यम से देश को एक नई ऊर्जा दी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी उनकी मृत्यु के पीछे के कारण सवालों के घेरे में है, लेकिन ये निर्विवाद सत्य है कि शास्त्री जी का जीवन एक ऐसी किताब है जिसमें नेतृत्व, नैतिकता, संयम और देशभक्ति के हर अध्याय को पढ़ा जा सकता है। वे उन बिरले नेताओं में से थे जिनका व्यक्तित्व जितना शांत था, उतना ही प्रभावशाली भी था। वे ना कभी ऊंची आवाज में बोले, ना कभी मंचों से सत्ता का प्रदर्शन किया, फिर भी हर भारतीय के दिल में उनकी आवाज गूंजती रही और आज भी गूंजती है। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो सिर्फ एक राजनेता को नहीं, बल्कि एक विचारधारा को, एक मूल प्रणाली को और एक ऐसे आदर्श को नमन करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाता रहेगा कि सच्चा नेता वो होता है जो दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में विश्वास रखता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।